कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सासू माँ आपका घर है, आप अपना घर संभालिए। अब मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपके घर का काम नहीं करूंगी। तान्या ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। किसी को भी इससे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसका जवाब सुनकर करुणा जी तिलमिला गई। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई है कि मेरे सामने तुम इतनी जबान चलाने लगी हो? हाँ मम्मी जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इतने समय से बर्दाश्त कर लिया, वह काफी था, पर अब और नहीं। आखिर आप हर बात में मुझे अपने मकान की धौंस दिखाती रहती हैं। तान्या ने कहा। हाँ तो मकान मेरा है, कोई जरूरत नहीं तुझे इस घर में रहने की। कर ले अपना बंदोबस्त कहीं और, किसने मना किया है? एक तो मेरे घर में रहती है, ऊपर से ही मुझे ही सुना रही है। करुणा जी ने अपने ही दबे में बोलती चली गई। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ कर तो बोला करो। क्या बोल रही हो? ये घर बहू का भी तो है, आखिर वो भी तो इस घर में शादी करके ही आई है। आखिर इस मकान पर उसका भी तो हक हुआ ना। करुणा जी के पति सोमेश जी बोले। तुम बीच में मत बोलो जी, ये मकान मेरे नाम पर है तो मेरा ही हुआ ना। अब मेरी मर्जी है, इस घर में मैं किसे रखूं किसे नहीं। चुपचाप कह दो कि अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, नहीं तो मेरे अनुसार ही रहे। करुणा जी बोली। ठीक है, शाम को समर आ जाएगा, तब मैं उससे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा, पर अभी तो शांति बनाए रखो। सोमेश जी की बात सुनकर करुणा जी तुनकते हुए बोली। मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? जाएगी तो ये यहाँ से। अरे पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है। तो उसके घर में आग क्यों लगा रही हो? बेटा मेरा है, मकान मेरा है, आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब इतना ही दम मार रही है ना कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगा, तो निकल जाए यहाँ से और जाए वापस अपने माँ बाप के घर। हमें भी इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहेगा। करुणा जी फुंकारते हुए बोली। करुणा, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने ये मकान तुम्हारे नाम पर लिखा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कहीं ऐसा न लगे कि तुम्हारा कोई मकान नहीं है, पर तुम इतनी बदल जाओगी इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम हर बात पर अपने मकान की धौंस दिखाती हो। कहकर सोमेश जी बिगड़ते हुए अपने कमरे में चले गए और तान्या अपने कमरे में। वह करुणा जी सोफे पर तिलमिलाते हुए बैठ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने बेटे समर को फोन लगा दिया और उसे जल्दी से जल्दी घर आने को कहा। आखिर वो बहू को उसके पति की अच्छी खासी डांट जो पड़वाना चाहती थी। तान्या और समर की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 5 महीने ही हुए थे, पर इन 5 महीने में करुणा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तान्या को परेशान करने में। तान्या बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि करुणा जी को बड़ा घमंड था कि ये मकान उनके नाम पर है, और वो अपने इस घमंड को तान्या पर हर बार जाहिर करती थी। घर के काम की सारी जिम्मेदारी तान्या पर थी, पर सब कुछ करुणा जी के अनुसार। अपनी मर्जी चलाने की उसे इजाजत नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करती तो करुणा जी फट से कह देती, बहू ये मकान मेरा है, यहाँ मेरे हिसाब से काम करना होगा। कई बार तो तान्या के हाथ काम करते करते ही रुक जाते थे, पर वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि समर ने मना कर रखा था और वो शुरू से ही मितभाषी रही है, तो वो भी बेवजह की लड़ाई झगड़ों पर विश्वास नहीं करती थी। पर आज तो हद ही हो गई। तान्या बाहर बरामदे में सफाई कर रही थी, उसी समय एक बुजुर्ग महिला भीख मांगती हुई वहां आ गई। उसने ज्यादा कुछ नहीं, तान्या से सिर्फ एक कटोरी आटे की मांग की थी। उस समय करुणा जी पड़ोस में गई हुई थी। पहले तो तान्या को लगा कि कहीं करुणा जी इस बात पर नाराज ना हो जाए, पर उस महिला की उम्र को देखते हुए तान्या को भी तरस आ गया। एक कटोरी आटे की ही तो बोल रही थी। यह सोचकर अंदर से रसोई में गई और एक कटोरी आटा ले आई। जब वो उसे आटा दे रही थी तो करुणा जी ने पड़ोस से निकलते हुए देख लिया और घर आकर हंगामा कर दिया। किससे पूछकर तुमने उस भिखारन को आटा दिया था? इतने ही दान धर्म करने का शौक है तो अपने माता पिता के घर करती, मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है जो यहाँ से उठा उठा कर सामान दूसरों को दे रही हो। उनकी बात सुनकर तान्या हैरान रह गई। हमेशा चुप रहने वाली तान्या के मुंह से भी निकल गया, मम्मी जी ये घर मेरा भी है, क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को एक कटोरी आटा भी नहीं दे सकती? उसकी बात सुनकर तो करुणा जी और ज्यादा तिलमिला गई और उसे लताड़ते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा इस घर पर किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरी इजाजत के बिना तुम इस घर का एक पत्ता भी इधर उधर नहीं कर सकती, और खबरदार मुझे आइंदा जवाब दिया तो
जाकर अपना काम करो। बस इसी बात पर तान्या ने उन्हें जवाब दिया था कि वो अब घर का काम नहीं करेगी और इसी बात इतनी बहस हो गई। खैर थोड़ी देर बाद समर घर पर आ चुका था। उसे अचानक घर पर देख तान्या और सोमेश जी दोनों हैरान रह गए। खैर समर के सामने करुणा जी ने हर बात को बड़ा चढ़ाकर कहा और हाल ही ये भी कहा कि अब वो तान्या का कहीं और बंदोबस्त कर दे। अब वो उसे इस घर में नहीं देखना चाहती, चाहे तो वो उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आए। समर ने समझाना चाहा तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आखिर समर ने सोमेश जी की तरफ देखा। तब सोमेश ने कहा, बेटा समर तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि जाएगी तो सिर्फ बहू ही। फिर आप वापस से वही तमाशा करने लग गए। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, करुणा जी ने कहा तो सोमेश जी बीच में ही बोले, तो फिर समर तुम एक काम करो, तुम लोन उठा लो और फिर बहू के नाम से कहीं कोई 2 BHK ले लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। कल की आई बहू के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? उसका क्या हमने ठेका ले रखा है? ऐसा क्या जादू टोना कर दिया है बहू ने जो उसके लिए मुझे अकेला छोड़कर जाने को तैयार हो रहे हो? करुणा जी ने कहा, क्यों, तुम भी तो उस समय कल की आई हुई थी, तब भी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया। तब मेरी माँ ने तो नहीं रोका था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने मकान लिया तब परेशानी नहीं हुई। बहू के लिए बेटा मकान ले तो उसमें क्या समस्या है? तब कमाई तो मेरी थी, पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम पर लिया। पर मैंने तो उसका कभी दम नहीं मारा जो तुम मेरा मकान करके दम मारती रहती हो। अब तुम अकेले ही रहो इस मकान में, तुम्हें इंसानों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मकान की जरूरत है। मकान का दम मारती रहती हो बैठकर। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहाँ कम से कम एक कटोरी आटे के लिए इतना तो नहीं सुनाया जाएगा। आखिर सोमेश जी की बात सुनकर करुणा जी चुप हो गई और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, लेकिन सिर्फ सोमेश जी से। बेटे बहू से भला माफी कैसे मांग सकती थी? इज्जत कम नहीं हो जाती? लेकिन आज बहू तान्या ने ठान लिया था, क्योंकि अब बात उसके आत्मसम्मान की है और जितना हक सासू माँ का उनके पति और अपने पति की संपत्ति पर, उतना ही उसका भी अपने पति और उसकी संपत्ति पर है। तान्या ने साफ साफ अपने पति समर से कह दिया, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहती। आज अब भी और इसी वक्त इस घर से निकलो, चाहे किराए के घर में चलो या किसी होटल में, और जब तुम्हारा बजट हो अपने लिए एक घर बुक करवाओ। लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ के इस घर में नहीं रहने वाली। मुझे अपने पति के घर में रहना है, अपने पति के, जो कि मेरा पति है, जैसे आपके पापा किसी के पति हैं। कहते हुए तान्या जला देने वाली नजरों से करुणा जी की ओर देख रही थी। करुणा जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके रोज रोज की कलह से यह परिणाम निकलेगा। सोमेश जी ने बोला, भोगो अपने किए का परिणाम। क्योंकि तान्या किसी भी कीमत पर वहां रुकने को तैयार नहीं थी और आज उसने भी अपना अधिकार जता ही दिया था कि वह कोई बाहरी औरत नहीं, समर की पत्नी है और उसका पूरा हक है समर पर। और करुणा जी को पूरा एहसास दिला दिया था कि समर वही करेगा जो वह चाहती है। बहुत सह ली थी उसने करुणा की हेकड़ी। अब उन्हें जवाब देना जरूरी हो गया था, नहीं तो पूरा जीवन उसे इसी तरह से गुजारना पड़ता, तिल तिल के मरते हुए। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।